स्लैब बीम है, जो बीम है उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है कास्टिंग से पहले, मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ आती है हमारा कि जो हमें बीम में ड्राइंग के हिसाब से ग्रेड ऑफ स्टील, मतलब जो स्टील हमें बताया गया हो कि हमें कितने mm का, कितने डाया का, कहाँ पे कौन से स्टील यूज करने हैं, और उसका सरिया जो है वो कितने mm का होना चाहिए, उसका ग्रेड कौन सा होना चाहिए, Fe500 Fe500D। तो उस हिसाब से हम स्टील को पहले हर एक जगह बीम में अपने चेक करेंगे कि वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है या नहीं किया गया। फ्रेंड्स आपको दिखा दूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि हर एक स्टील पे यहाँ पे लिखा होता है। आप ड्राइंग में अपने देखेंगे वहाँ पे ड्राइंग में मेंशन किया गया होगा कि आपको इस बीम में, जो ये बीम है हमारा, जो भी उस पर नंबरिंग होगा उस पे दिया गया होगा कि आपको बॉटम में कितने सरिये बीम में यूज करने हैं, टॉप में कितने करने हैं, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ आप स्टील का जो ब्रांड है आप यहाँ चेक करेंगे, फिर आपको ये TMT बार 500D देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रेड ऑफ स्टील दिखाया गया है, आपको ड्राइंग में वो मेंशन होगा, आप यहाँ चेक कर लेंगे। उसके बाद एक चीज़ और, यहाँ पे IS उसका कोड जो होता है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि लोकल कोई स्टील तो नहीं यूज किया गया है, और जो जहाँ जिस बीम के सेक्शन पे जितना सरिया मांगा गया है वो प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया गया है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप प्रॉपर यहाँ पे देखेंगे आपके बीम में जो कवर ब्लॉक यूज किए गए हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको बीम में दोनों साइड 20 से 25 mm का आपको कवर ब्लॉक यूज करना चाहिए। और ये जो स्पेसिंग होता है कवर ब्लॉक का, ये 1 मीटर के करीब पे आपको ऐसे कवर ब्लॉक यूज करते जाने चाहिए। तो ये आप दोनों साइडों में कवर ब्लॉक यूज करेंगे। यहाँ देख सकते हैं एक साइड में कवर ब्लॉक यूज किया गया है क्योंकि इधर का सेक्शन खाली है जिसमें आसानी से कंक्रीट और हमारे मसाले चले जाएंगे। यही बॉटम में भी आपको कवर ब्लॉक यहाँ पे लगाने होते हैं, आप हर जगह देख सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली होती है बीम में, कि आप ये जो देख रहे हैं जहाँ पे ये बीम मेरा आके ये ख़त्म हो रहा है पीछे से, वहाँ से आप देख सकते हैं ये बीम पीछे से आके ख़त्म हो रहा है, तो जहाँ ये रेस्ट कर रहा है प्राइमरी मेंबर पे, ये सेकेंडरी बीम हमारा आ रहा है इस प्राइमरी पे, तो ये आके इसके ऊपर से यहाँ पे गिरा है। तो आप ये देख सकते हैं ये कभी भी हम यहाँ से इस सरिये को काट के ओपन नहीं छोड़ सकते हैं, इसमें फिर ये बांध के इसको नहीं रखेगा, इसलिए हम इसको LD यानी डेवलपमेंट लेंथ देते हैं। डेवलपमेंट लेंथ हमारा IS स्टैंडर्ड कोड कहता है और ड्राइंग में भी मेंशन होता है, आर्किटेक्ट देता है कहीं 40D कहीं 50D, तो हम यहाँ 50D के हिसाब से चलते हैं। तो हम यहाँ आपको दिखा दें कि आप देख सकते हैं ये जो कैलकुलेशन होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये जहाँ से इसका बीम का एरिया है यहाँ से फिर ये कैलकुलेट होता है और नीचे तक जाता है, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस हम डेवलपमेंट लेंथ में लेते हैं। और आप 50D के हिसाब से अगर ये 20 mm का सरिया है तो यानी 1 मीटर का हमारा यहाँ से नीचे तक का ये LD यूज होगा, डेवलपमेंट लेंथ। तो ये हर जगह आपको चेक कर लेना है। और ये डेवलपमेंट लेंथ बॉटम का जो 3 मेरा सरिया है वो ऊपर उठता है और जो ऊपर का सरिया नीचे जाता है और दोनों आपस में बंध जाते हैं। तो ये एक दूसरे को बीम से बांध के रखता है और ये कहीं खींचने नहीं देता है बिल्डिंग पे जब लोड पड़ता है या अर्थक्वेक आता है। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है हमारे बीम में वो होता है हमारा कि प्राइमरी और सेकेंडरी बीम का कंसेप्ट। तो आप अपने बीम में जो भी स्लैब का आपकी बीम है आप उसमें ध्यान देंगे तो इसमें बहुत सारे बड़े बड़े जो बीम होते हैं जो वो हमारे प्राइमरी बीम होते हैं, वहीं जो छोटे छोटे जो सेक्शन होते हैं बीच के जो बीम होते हैं वो हमारे सेकेंडरी बीम होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा एक ये बीम चल के जा रहा है, काफ़ी 50-60 फीट का डिस्टेंस है इसको, यानी 20 मीटर का, मीटर में कह लेता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो बीम के ये सेक्शन है ये इस पे जाके ये ऊपर से स्टे कर रहा है। आप ये देख रहे हैं आपके ड्राइंग में जैसे भी उसमें ड्राइंग में दिया गया होगा कि आपको कौन से सेक्शन पे कौन सा आपका कितना बड़ा बीम है। तो जो लॉन्ग लेंथ के बीम है जिसमें भारी मतलब हैवी डाया के सरिये यूज किए गए हैं जैसे 20 या 25 या 30 mm के, तो आप उसको प्राइमरी बीम बनाते हैं। तो प्राइमरी बीम के ऊपर कभी भी सेकेंडरी जो छोटे सेक्शन होते हैं बीम के वो उस पर आके रेस्ट करते हैं ताकि सेकेंडरी बीम से लोड प्राइमरी पे ट्रांसफ़र होता है और प्राइमरी से कॉलम पे जाता है, कॉलम से फिर ग्राउंड में। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें और हर एक जगह आप चेक कर लें जो भी है छत का कि कहीं पे भी सेकेंडरी बीम के ऊपर प्राइमरी जो मेन बीम होता है वो नहीं स्टे करना चाहिए, प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी स्टे करना चाहिए। ये छोटे सेक्शन के बीम है आप देख सकते हैं ये आके इस प्राइमरी मेंबर पे ऊपर से रेस्ट कर रहा है।
मैं रिंग की बात कर लूँ, आप यहाँ देख सकते हैं जो भी हमारे बीम में ये रिंग यूज किए गए हैं, इस रिंग का जो स्पेसिंग होता है फ्रेंड्स, यहाँ हमारा जो ये टोटल आप देख सकते हैं ये बीम है, स्पेसिंग होता है ये L/4 के हिसाब से स्पेसिंग दिया जाता है। IS स्टैंडर्ड कोड कहता है कि L/4 के हिसाब से आपको स्पेसिंग देनी होती है। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि 10 फीट का ये बीम है या तो आप यहाँ पे L/4 के हिसाब से देखेंगे तो आपको 3 फीट तक का जो स्पेसिंग होता है, उसमें रिंग का जो स्पेस होता है ये नियर यानी कि एक दूसरे से नज़दीक में आता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो बीच की रिंग की आप ये देख सकते हैं, ये 2 रिंग की बीच की जो स्पेसिंग है ये 4 इंच की यहाँ रखी गई है, और बीच का जो आता है गैप इसमें 5 इंच या 6 इंच का आपको गैप दिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये स्पेसिंग ज़्यादा यहाँ बीच में सेंटर में आती है। वहीं आप कॉलम का वहाँ देखेंगे तो वहाँ फिर 3 इंच 4 इंच के नज़दीक वहाँ पे रिंग दिया जाता है। तो L/4 का कंसेप्ट यूज करना चाहिए। इससे रिंग में एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली बात होती है कि आप जो ये हुक बनाते हैं, आप देख सकते हैं ये जो भी हुक यहाँ पे यूज किया गया है इसका IS स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से 10D और 9D हम लोग देते हैं। 10D 9D कहने का मतलब है कि ये 8 mm का आपका जो स्टील है यूज हुआ है हुक के लिए, तो 8x9 आप करेंगे तो आपका ये 72 यानी कि 3 इंच तक का ये जो हुक लेंथ है, ये हुक लेंथ आगे आपका निकला होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर दिया गया है। इसमें रिंग की बात एक और कर ले तो यहाँ जो ये रिंग होती है आप देख सकते हैं कि ये सीधी जो आपको रिंग दिख रही है ये ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए। ये सीधी जो आपको रिंग दिख रही है ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है। ये आसानी से अगर बिल्डिंग में अर्थक्वेक आता है, बीम पे कोई लोड पड़ता है तो ये आपकी रिंग खुल सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत सही है, ये सही आपको दिख रहा है। जो रिंग है ये यहाँ से मुड़ी होनी चाहिए 135 डिग्री पे, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। दोस्तों रिंग में एक चीज़ और देखनी चाहिए कि आप यहाँ पे जो रिंग है ये अल्टरनेट बंधा होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसका हुक इस साइड है फेसिंग, तो अगले का उस साइड है। फिर वैसे ही आप देखेंगे इसका यहाँ है तो फिर अगले का वैसे अल्टरनेट होनी चाहिए। एक फेस में आप कभी इसका हुक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बिल्डिंग पे इफेक्ट पड़ता है, लोड इस बीम पे पड़ता है, तो अगर ये सरिया खुलेगा तो एक साथ सारा का सारा रिंग खुल जाएगा, जिससे ये एक दूसरे से बंध नहीं पाएगा। वहीं आप अल्टरनेट देंगे तो ये एक दूसरे से बांध के रखता है, एक खुलता है 2 खुलता है, बाकी और आपस में बंधे रहते हैं।